तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। ओके, तो आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। वो है टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टेंस। अगर इंग्लिश जानना है तो टेंस को पहले सबसे जानना जरूरी है, क्योंकि टेंस अगर आप लोग सीख गए आराम से तो इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, जो इनका बेसिक होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, अगर बेसिक मजबूत रहेगा तो वो अपने आप आ जाएगा। तो ओके, तो जो बेसिक होते हैं वो टेंस होते हैं। टेंस पर आधारित सब इंग्लिश होते हैं। तो ओके, तो हम लोग क्या शुरू करते हैं टेंस। तो चलिए इसको जानते हैं टेंस के बारे में। तो टेंस क्या है? कार्य करने में लगा समय काल या टेंस कहलाता है। किसी कार्य को करने में जो लगा समय होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, यानी टेंस कहते हैं। तो जो टेंस है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं तो लिखना है आप लोगों को। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस। ओके, तो टेंस के तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। एंड जो सेकेंड है पास्ट टेंस, भूतकाल। एंड जो थर्ड है फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। तो ओके, तो हम लोगों ने क्या जाना टेंस क्या है। तो किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं, यानी टेंस कहते हैं। टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। पहला जो है प्रेजेंट टेंस, एंड जो सेकंड है पास्ट टेंस, एंड जो थर्ड है फ्यूचर टेंस। ओके, तो इसका जो डिटेल हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, एंड पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, एंड फ्यूचर टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। चलिए जानते हैं। स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं क्या फर्स्ट जो टाइप है वो प्रेजेंट टेंस था। ओके, तो प्रेजेंट टेंस का जो होते हैं वो कितने भेद होते हैं? प्रेजेंट टेंस जो टेंस होते हैं तीन मेन टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो इनके जो होते हैं चार भेद होते हैं। तो चार, एक का हो गया प्रेजेंट का हो गया, एंड चार कितना पास्ट का हो गया, एंड चार क्या हो गया फ्यूचर का। चलिए 12, यानी 12 टेंसेज हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो इनका जो टाइप्स होते हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो इनका टाइप है इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, एंड जो तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट टेंस के कितने होते हैं टाइप्स? तो 4 टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ये किसका हो गया? प्रेजेंट टेंस का हो गया। आगे हम लोग जानते हैं किसका? पास्ट टेंस की। ओके, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। प्रेजेंट टेंस का हो गया 4 टाइप्स, एंड जो दूसरा है पास्ट टेंस, भूतकाल टेंस जो बहुत इजी है। जो पास्ट टेंस होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं चलिए जानते हैं। ये भी 4 प्रकार का होता है। इसका फर्स्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड जो है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, एंड जो थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड जो फोर है
ओके, तो इसका हम लोगों ने क्या क्या पास्ट जो प्रेजेंट टेंस हम लोग देखे थे, प्रेजेंट टेंस उसकी जगह पर क्या लिख दिया पास्ट टेंस, ये वैसे ही रह गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका भी 4 टाइप्स है। और हम लोग जानते हैं लास्ट जो है फ्यूचर, उनके बारे में जानते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए फ्यूचर टेंस के बारे में जानते हैं। तीसरा जो है फ्यूचर टेंस, भविष्यत काल। ओके, तो इनका भी कितना होता है, 4 टाइप्स होता है। पहला क्या हो जाएगा, वैसे ही चेंज करना है, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फर्स्ट, सेकेंड, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, एंड थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड जो 4 है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोगों ने क्या जाना, जो होते हैं टेंस वो 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो हम लोगों ने ये भी जाना कि जो टेंसेज होते हैं 3 होते हैं, उनके 4 भेद होते हैं। तो कितना हुआ, यानी 12 टेंसेज हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है प्रेजेंट टेंस, उसके कितने भेद होते हैं, तो 4 प्रकार का होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार हम लोग दूसरा भी देखे हैं पास्ट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी प्रकार हम लोगों ने तीसरा भी टेंसेस को देखा फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ओके, तो ये रहा सारा टेंसेस के टाइप हो गए। और चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ेंगे, तो प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड, तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि कर करके। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होगा। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट इसको बोला जाता है। तो क्या होता है चले जानते हैं। लिखना है जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहे, वह वाक्य प्रेजेंट, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ओके, क्या कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह रहा है कि यदि किसी हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहना है, ता रहे या ती रहे, ते रहे इत्यादि लगा रहता है, तो उसको हम क्या बोला जाती है, उस वाक्य को तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो कैसे एग्जांपल देखते हैं। जब के एग्जांपल हो गया, जैसे मैं खाता हूँ, राम पढ़ता है, सीता गाती है इत्यादि। तो जैसे जिसके अंत में देखना है, ये जो वाक्य इसके अंदर देखना है, ता है हो गया, यहाँ ता है, यहाँ ती है। ओके, ये जो रहता है इसे क्या बोला जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो इसका जो बनाने का नियम होता है, अनुवाद के नियम, इसके हम लोग बारे में जानते हैं। ओके, तो हो गया। चलिए जानते हैं हम लोग बनाने का नियम। ये क्या हो गया, पहचान के नियम, बनाने का नियम। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, बनाने का नियम हो गया। तो एग्जाम्पल में जैसे हम लोग बनाते हैं, जैसे इसका बनाते हैं, मैं खाता हूँ। तो आई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले चुनना है। तो सब्जेक्ट जो क्या करता है, काम कर रहा है, जो काम करता है उसको हम क्या लोग बोलते हैं, सब्जेक्ट। तो आई यहाँ है, तो आई हो जाएगा, एंड प्लस V1 या V5। तो ये जो खाना है एक वर्ब है, तो क्या होगा, ईट।
आई इट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो नहीं लिखाएगा। एंड इसका बनाते हैं। राम पढ़ता है तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो काम करता है, तो पढ़ने वाला काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम होगा सब्जेक्ट। ओके, राम। तो V1 या V5 लगाना है, रीड है तो राम है, सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ डिड्स एस लगता है। ओके, एंड जो सीता ये वाला बनाते हैं तो सीता हो जाएगा सब्जेक्ट, सीता गाती है, सिंग्स, सीता सिंग्स। ये क्या होगा हमारा बनाने का तरीका, ये हमेशा याद रखें, अगर याद रहेगा तो आसान हो जाएगा बनाने में। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। चलिए देखिए, हम लोगों को क्या करना है, बनाने का नेम क्या था, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट था। ओके, तो V5 जो होता है यस या यस उसमें यूज करना होता है, तो इज का जो कहाँ होता है, यस या यस का यूज कैसे होता है तो चलिए जानते हैं। यस या यस का यूज, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब के अंत में अगर ओ रहे, एस एच रहे, सी एच रहे और एक्स रहे या सी एच आते हैं तो उसके साथ यस लगाते हैं, बाकी के साथ क्या लगाते हैं, यस लगाते हैं। जैसे क्या हो, एग्जाम्पल हो गया, राम जाता है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो राम हो जाएगा। एंड क्या बोल रहा है, उसके बाद V1 या V5 यानी उसमें एस या एस लगता है, तो देखना है वर्ब क्या है, तो जाना है, तो जाना का क्या होता है, गो होता है, तो वो अंत में देखना है जीवो, यहाँ देखना है जीव होता है, वो मैंने जाना तो ओ है, तो इसमें है, लेकिन अगर है तो क्या होगा, उसके साथ ईएस लगाते हैं, जीओ ईएस बन गया, राम गोस, राम जाता है बन गया, आसानी से एस लगा देते हैं, बाकी के साथ क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। और ये रखना है याद कि डू जो है वो प्लूरल नंबर है, एंड जो डज है वो सिंगुलर है, जैसे ही सी इट नेम के साथ क्या लगता है, डज लगता है, एंड जो आई होता है, वी होता है, यू होता है, दे के साथ क्या लगता है, डू यानी प्लूरल लगता है। ओके, इसका हम लोग करते हैं नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में यूज करेंगे। ओके, तो चलिए आगे और भी जानते हैं, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। तो देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है वो स्ट्रक्चर जो है यही मेन है। स्ट्रक्चर जो सिंपल टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, एंड अगर नेगेटिव टेंस का बनाने के लिए क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एंड जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह रहा है तो डू या डज पहले होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V1 होता है प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। फिर उसके बोल रहा है अगर दोनों साथ में रहे, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों साथ में रहे तो क्या होगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड अगर WH वर्ड रहे तो क्या होगा, WH वर्ड फर्स्ट होगा, फिर प्लस होगा, डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये रहा हमारा क्या, स्ट्रक्चर का नियम सारे टेंसों में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद कर लें। चलिए इसका यूज कर करके हम लोग बनाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, वो स्कूल जाता है, ये क्या है, तो सिंपल में है, ये सिंपल। ओके, वो स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, हम लोग हिंदी पहले कर लेते हैं, वो स्कूल नहीं जाता है, तो क्या होगा, नहीं जाता है तो नेगेटिव ला है। ओके, एंड इसमें करना है क्या, वह स्कूल जाता है, शुरू में क्या हो गया तो क्या होगा, ये इंट्रोगेटिव होगा, तो इसमें और भी लिखना है, इंट्रोगेटिव का हो गया, एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों साथ में रहे तो क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो नेगेटिव एंड इसमें इंट्रोगेटिव दोनों इसमें मिला हुआ, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव है एंड नहीं लगा है तो नेगेटिव है। ओके, फिर उसके बाद आता है WH वर्ड, तो इसमें लिखना है वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, इसमें क्या होगा, WH वर्ड है, क्यों, क्यों, कौन, कैसे, ये सब क्या है, तो WH वर्ड आते हैं। तो हम लोगों ने पहले हिंदी कर लिए, इसको बना लिए, चलिए इसको इंग्लिश हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर के रूल से। तो सिंपल कह रहा है तो वो स्कूल जाता है, तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, एंड क्या होगा उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो स्कूल जो है जाना के क्या होगा, ही वो होता है। ओके, तो बताए थे एक क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, ईएस लगाते हैं, अगर उसके अंत में देखना है ओ रहे, सी एच रहे या सी एच एस एच रहे, एक्स रहे तो क्या होगा, ईएस लगाना, तो ओ है तो इसमें ईएस लगेगा, तो क्या हो गया, ही गोज, कहाँ जा रहा है, स्कूल, ही गोज टू स्कूल बन गया पहला स्ट्रक्चर से। एंड सेकेंड जो है कहता है नेगेटिव, नेगेटिव जो है वो स्कूल नहीं जाता, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट देना है, उसके बाद डू या डज, तो बताए थे ही क्या है, ही बताए थे प्लूरल है, प्लूरल है, ही जो सिंगुलर है तो सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर के साथ क्या लगाया जाता है, डू, सब्जेक्ट हो गया ही एंड डू या डज लगेगा, तो बताओ, तो ही के साथ क्या लगता है, डज लगता है, ही डज, उसके बाद क्या है, नोट है, नोट
V1 है, V कौन है? गो। फिर हो गया टू स्कूल, ये बन गया। ही डज नॉट गो टू स्कूल, मतलब वो स्कूल नहीं जाता है। अंडरस्टैंड? और क्या होता है उसके बाद बोल रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या वो स्कूल जाता है, इंट्रोगेटिव करना है तो क्या होगा? डज, डज लगेगा या डज लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज प्लस उसके बाद सब्जेक्ट देना, सब्जेक्ट ही है, तो डज ही गो टू स्कूल हो गया। एंड उसके बाद क्या करा? क्या वो स्कूल नहीं जाता है? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ है, तो कैसे बनाना है? तो ये स्ट्रक्चर याद करना है। डज लगेगा फर्स्ट, सबसे पहले डज लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद नोट लगाएंगे, नोट लग गया, एंड उसके बाद V1 लगाए तो गो है, एंड टू ऑब्जेक्ट कौन है? स्कूल। इसमें देखना है क्या है, इंट्रोगेट क्वेश्चन मार्क देना है। ओके, लास्ट है वो स्कूल क्यों जाता है, WH वर्ड का है क्वेश्चन, तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। पहले क्या WH वर्ड देना है, इसमें WH वर्ड क्यों है, क्यों का क्या मीनिंग होता है? व्हाई, व्हाई। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद डू या डज लगाना, तो डज लगेगा इसमें, व्हाई डज, सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद V1 लगाएंगे तो गो, फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो व्हाई डज ही गो टू स्कूल। ये क्या हो गया हमारा? ये देखिए सारा टेंसेस का हम लोग यूज कर करके क्या बना दिए? एक वाक्य बना दिए। तो प्रेजेंट टेंस में अगर कोई भी जैसे मैं जाता हूँ, तो इसमें चलिए हम लोग पांचों को बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं जाता हूँ तो आई गो, मैं नहीं जाता आई डू नॉट गो, क्या मैं जाता डू आई गो, क्या मैं नहीं जाता डू आई नॉट गो, वह क्यों जाता है? व्हाई डू आई गो। ओके, हो गया। हाँ, तो क्या हो गया? हाँ, बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या हो गया। चलिए, ये जो सारा है डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग जरूर इसे याद कर लीजिए। एक एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ होमवर्क, इससे जरूर कमेंट बॉक्स में करना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। ओके, एग्जांपल और ले तो मैं खेलता हूँ, तो मैं खेलता हूँ, आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले, क्या मैं खेलता हूँ? डू आई प्ले, क्या मैं नहीं खेलता हूँ? डू आई नॉट प्ले, मैं क्यों खेलता हूँ? व्हाई डू आई प्ले। ओके, अंडरस्टैंड? बहुत इजी है, आप लोग अगर ऐसे ट्राई कीजिएगा, बोल बोल कर कीजिएगा, बनाइएगा, तो अपने आप इंग्लिश बोलने के लिए आ जाएगा। तो आज का सेशन रहा, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को जाना। पहले हम लोगों ने जाना टेंसेस के टाइप से जाने, 12 टेंसेस टाइप होते हैं, उसमें से सबसे पहले हम लोगों ने आज खत्म किया क्या? प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट जो होता है टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट। तो कल हम लोग करेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।